अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मालूम है दुनिया में एक ऐसी जंग भी हो चुकी है जिसमें सामने वाले दुश्मन इंसान नहीं बल्कि परिंदे थे। और क्या आप जानते हैं ये जंग कौन जीता था? सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तो आप सब लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात है 1932 की, जब दुनिया पहली जंग अजीम से हुए नुकसान को पूरा करने की कोशिश में थी। यही हाल ऑस्ट्रेलिया का था। इसने जंग के बाद अपने हालात बदलने के लिए बहुत बड़ी तादाद में रिटायर्ड फौजियों को जमीनें दे दी ताकि वो लोग खेती बाड़ी करके अपने और अपने मुल्क के हालात तब्दील कर पाएं। लेकिन 1932 में ऑस्ट्रेलिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और फसलों की कीमतें बेहद ज्यादा गिर गईं। मगर किसानों को सिर्फ यही परेशानी नहीं थी बल्कि एक ऐसा अनजाना खतरा इन्हीं फसलों के पास घूम रहा था जिसने आगे चलकर आधे ऑस्ट्रेलिया को तबाह कर दिया था। इस अनजाने खतरे का नाम ईमू था, यानी ऑस्ट्रेलियन छितर-मुर्ग। जी हाँ दोस्तों, ईमू ही वो खतरा था जिसने पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पूरी आर्मी को फ्लॉप कर दिया था। और इस ईमू से लड़ी जाने वाली जंग को द ग्रेट ईमू वार कहा गया। 1932 में ईमूज ने जंगलों से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खेतों का रुख किया। ये जगह हर तरह की फसलों से भरी हुई थी और यहाँ किसी जंगली शिकारी का भी खतरा नहीं था। ईमू को ये जगह बहुत पसंद आई और फिर उन्होंने फसलों की खूब बर्बादी की। कम कीमतों से लड़ते किसान इस नई आफत से बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन आर्मी को बुलाने की रिक्वेस्ट की। मेजर GPW की सरबराही में कुछ फौजी हैवी मशीन गन्स के साथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं। उनका ख्याल ये होता है कि ये बड़ी आसानी से इन परिंदों को ढेर कर देंगे। इनके पास गोलियों के 10,000 राउंड्स होते हैं। एक दिन फौजी छुप के 50 ईमूज का निशाना बनाते हैं और हैवी किस्म की फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन ये परिंदे मारना इतना आसान काम थोड़ी ना था। इतनी फायरिंग के बावजूद ये चालाक छितर-मुर्ग भागने में कामयाब हो जाते हैं और सिर्फ 2 ईमू मारे जाते हैं। इस वाकये के 2 दिन बाद मेजर GPW को 1000 ईमू का लश्कर नजर आता है। वो और इसके फौजी दोबारा बहुत करीब से मशीन गन के फायर खोलते हैं और गोलियों के 2500 राउंड जाया करने के बाद वो लोग सिर्फ 10 ईमू को मार पाते हैं। फ्रेंड्स, इतनी फायरिंग अगर किसी इंसानी आबादी पर हो जाए तो वहाँ हजारों की तादाद में लाशें ही लाशें बिछ जानी हैं। मगर यहाँ इंसानों का मुकाबला एक ऐसे परिंदे से हुआ था जो ऐसे लगता था कि इस जंग के लिए पहले से तैयार हो। ईमू ने बंदूकों का मुकाबला करने के लिए एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। ये परिंदे 4 से 5 के ग्रुप में डिवाइड हो गए। हर ग्रुप का एक लीडर खतरे पर नजर रखता। जैसे ही बंदूक से फायरिंग होती ये परिंदे बड़ी चालाकी के साथ इधर उधर बिखर जाते और यूं इनका निशाना ना लग पाता और ये परिंदे भाग निकलने में कामयाब होते। मेजर GPW ने जीप्स की मदद भी ली। इसने जीप्स पर मशीन गन्स के साथ फौजी बिठाए और ईमूज के 1000 के लश्कर पर हैवी गोलाबारी शुरू कर दी। लेकिन ये परिंदे इन जीप से भी कहीं ज्यादा तेज निकले। इन सब के बावजूद मेजर साहब एक ईमू भी ना मार पाए और पूरी दुनिया में इंसानों की इस नाकामी पर मजाक उड़ने लगा कि कैसे इतनी बड़ी आर्मी जो जंगे अजीम में इतनी तबाही मचा कर आई है वो एक परिंदों के झुंड के सामने ढेर हो चुकी है। इस वाकये के कुछ दिन बाद 12 नवंबर को मजीद फौजियों के साथ मिलकर दोबारा बहुत बड़ी तादाद में मशीन गन्स के साथ फायरिंग की गई और 10,000 राउंड्स फायर करने के बाद वो लोग सिर्फ 900 के करीब ईमू मार पाए, यानी 100 से ज्यादा राउंड्स पर एक ईमू मारा गया। और यही नहीं, इसके बाद ईमूज का हमला और शदीद हो गया और इस दफा 20,000 के करीब ईमूज ने खूब फसलें तबाह की। इन 20,000 ईमूज को कुदरत के हवाले छोड़ दिया गया। इन 20,000 को मारने के लिए तो पूरी आर्मी का असला भी कम पड़ जाना था। इधर इंसान एक परिंदे के सामने बिल्कुल बेबस हो गया था। फौजियों को वापस बुला लिया गया। इंसान ये जंग हार चुका था और कई साल तक ईमू पूरे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खेत और फसलें बर्बाद करते रहे। 3 साल तक तबाही मचाने के बाद ईमूज दोबारा जंगल में लौट गए और जाते जाते ये सबक सिखा गए कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले वो कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान नेचर के सामने बेबस है। हाल ही में आने वाला कोरोना वायरस इंसानों की नेचर के सामने बेबसी की मिसाल है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जल्द ही मजीद ऐसी और जंगों का जिक्र करूंगा जिसमें इंसान का मुकाबला कुदरत के साथ हुआ और इसमें जीत कुदरत की ही हुई। तो आप सब ऐसी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।